प्यारे बच्चों, सुहागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आज मैं कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित आज पढ़ेंगे वन पथ पर। आज क्या है? वन पथ पर पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले ऑनलाइन वीडियो में हमने आप लोगों को सीता स्वयंवर का धनुष भंग पढ़ा चुके हैं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वन पथ पर पढ़ाएंगे। तो आप लोग पहले इस पद को देखें, इसकी व्याख्या को मैं बता रहा हूँ। पुरते निकसी रघुबीर बधू, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दिए मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वय, फिर बुझती है चलनी अब केतिक, पर्णकुटी करिहो कित वय, तियके लखी आतुरता पियकी यकिया यति चारु चली जब जल चय। तो बच्चों, पहले इस 4 लाइन की व्याख्या आप लोग सुनना। आपका शीर्षक है वन पथ पे पर, वन पथ पर। इसी से आपको मालूम होता है कि यार क्या है? जंगल के रास्ते पर, जंगल के रास्ते पर। जंगल के रास्ते पर अर्थात जब माता कैकेयी द्वारा रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास के रूप में राजा दशरथ द्वारा दिया जाता है, तो माता कैकेयी जब राजा दशरथ से कहती हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास हमारा पहला वर है, पहला वरदान है, तो राजा दशरथ स्वीकार करते हैं। तो उस समय की बात है जब अयोध्या से प्रभु राम, माता सीता और उनके अनुज भाई लक्ष्मण जब जंगल के रास्ते पर निकलते हैं, तब उसी का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दिए मग में ढग द्वय। पुर का अर्थ होता है अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी से निकसी रघुबीर बधू, रघुबीर बधू अर्थात श्री रामचंद्र की बहू अर्थात माता सीता जी, धरि धीर दिए मग में ढग द्वय। जब अयोध्या से निकलती हैं, अभी रास्ते में 2 ही पग, डग द्वय, मग में डग द्वय अर्थात रास्ते में 2 ही पग आगे बढ़ती हैं, यानी 2 ही पग डालती हैं। तब क्या होता है? झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुटी सूखी गए मधुरा धर वय। तो झलकी भरी भाल कनी जलकी, तब उनके भाल का अर्थ होता है ललाट। झलकी भरी भाल कनी जलकी, तो जल का अर्थ होता है जो गर्मी का अर्थ जो है पसीना, यानी पसीने के कण। क्या है? कनी जल अर्थात पसीने का कण, गर्मी से जो पसीना होता है उस पसीने का कण उनके ललाट पर आ जाता है, अर्थात उनके ललाट पर पसीने के कण छा जाते हैं। पर अब पर्णकुटी करिहो कित है, फिर उसके बाद अब केती के पर्णकुटी करिहो कित है का अर्थ ये हुआ कि फिर पूछती हैं अब केती अब कितने दूर हैं। पर्णकुटी जहाँ हम पत्तों की कुटिया बनाएंगे, घास और फूस की कुटिया बनाएंगे, करिहो कित है, अब ये कितनी दूर है। अर्थात वे ये कहना चाह रही हैं कि अब हमको कितना दूर और आगे चलना है, जहाँ पर हम घास फूस की कुटिया बनाकर वहाँ पर हम लोग ठहरेंगे या रुकेंगे या निवास करेंगे। तियकी लकी आतुरता पियकी, अखिया यति चारु चली जल चुय। तियकी लखी आतुरता पियकी अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी, आतुरता पियकी अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के इस आतुरता को देख करके, लख का अर्थ होता है देख करके, अखिया तुचारी चली जल छुए, उनके आंखों पे
उनके आँखों में जल के बूंद आकर रुक जाते हैं, अर्थात उनके आँखों में अश्रु जल भर जाते हैं। तियकी लखिया तुरता पियकी अखिया अति चारु चली जल च्वैं, फिर बूझती है चलनी अब केती कपर्ण कुटी करियों कित हैं। फिर वो पूछती हैं अब कितना दूर चलना है और कितनी उसके बाद हम कुटिया बनाएंगे। यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी के अपनी पत्नी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी के आंखों में अश्रु जल भर जाते हैं। एक बार और देखना। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दिए मग में डग द्वय, झलकी भरी भालकनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवै। फिर बूझती है चलनी अब केती कपर नकुटी करियों की तह हवै, तियकी लखिया तुरता पियकी अखिया या तु चारु चली जल च्वैं। एक बार आप लोग एक लाइन में देख लें। जब पूर्व से अर्थात अयोध्यापुरी से प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जब जंगल के रास्ते पर निकलते हैं, वन के रास्ते पर जाते हैं, तो माता सीता भी यानी श्री राम जी की पत्नी माता सीता अभी 2 ही डग डाली थी। तब उसके बाद क्या कह रही हैं, उसके बाद गर्मी से पसीना उनके मस्तिष्क पर आकर, उनके ललाट पर आकर उसके कण या बूंद आकर झलकने लगते हैं और उसके बाद सूख गए मधुराधर वह, और उनकी ओठें जो हैं मधुराधर, उनकी कोमल ओठें सूख गए अर्थात सूख जाते हैं। फिर वह पूछती हैं अब मुझे कितनी दूर और चलना है, हम अपनी पर्ण कुटी अर्थात घास फूस के कुटिया कहाँ बनाएंगे। यह बातों को सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों में अश्रु जल भर जाते हैं। अब आगे के देखें। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छां घरी का हो ठाड़े, पोछ पसेव बयार करो और उपाय पखारो भूरी ठाड़े, तुलसी रघुबीर पिया संग श्रम, जान के बैठे विलम्ब लौकंटक काढ़े, जानकी ना को नेह लख्यो पुलको तनुबार बिलोचन बाड़े। जल को गए लखन है लड़का। फिर वे कह रहे हैं माता सीता जी कि अभी अनुज यानी लड़के अर्थात बेटे लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, परिखो पी अच्छा घड़ी हमें ठाड़े, परिखो पी इसलिए आप थोड़ा सा रुक जाइए, परिखो पिए इसलिए बहुत गर्मी है, आप बहुत धूप लग रही है, आप थोड़ा रुक जाइए, छाह बरी कहवे ठाड़े, और इस छाह में हम लोग थोड़ा सा रुक जाएं। पोछ पसेव बयार करो और उपाय पखारा हों भूभूर ठाड़े। आप और जरा रुक जाइए, आपके पसीने को मैं पोंछ दूं, पोछ पसेव बयार करो और आपको थोड़ा सा हवा कर दूं अर्थात आंचल के से थोड़ा सा हवा कर दूं और अपने आंचल से आपके पसीने को पोंछ दूं, और उपाय पखारों भूभूर ठाड़े। भूभूर ठाड़े का अर्थ ये है गर्म धूल के कण, जो आपके पैरों में गर्म धूल के कण हैं उसको उस जल से मैं धो डालूं। पखारू का अर्थ होता है पांव पखारने का अर्थ होता है पांव को जल से धोना। तुलसी रघुबीर प्रिया संग श्रम, जान के बैठे विलम्ब लौकंटक काढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं रघुबीर जी अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रिया अपने प्रिय सीता की बातों को सुनकर यानी उनके कठिनता को जान करके बैठ गए और उनके पैरों विलम्ब लौकंटक काढ़े और उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालने लगे। जानकी ना को ने लख्यो पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़े। जानकी ना को ने लख्यो, और माता सीता जी अपने प्रति
प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्नेह, अनेक अर्थ होता है स्नेह, लक्ष्यों का अर्थ होता है देख करके। पर यानी सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने प्रति स्नेह को देखकर पुलकोतन, उनका शरीर जो है हर्षित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, पुलकित हो उठता है। और बाढ़ विलोचन, बाढ़ का अर्थ होता है जल, विलोचन का अर्थ होता है नेत्रों में, और उनके नेत्रों में अश्रुजल भर जाते हैं। बाढ़ का अर्थ होता है भर जाते हैं। फिर एक बार देख लो, जल को गए लखन है, लरिका परिखो की अच्छा है, घड़ी का हमें ठाढ़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, और उपाय पखारो भुभूरी अठाड़े, तुलसी रघुबीर प्रिया संग श्रम जानी के बैठी, विलम्ब लौकंटक काढ़े, जानकी ना कोने लख्यो पुलको तनुभार विलोचन बाढ़े। फिर आप लोग देखा कि जल को गए लखन है लड़का, अर्थात लक्ष्मण बेटे जल लेने के लिए गए हैं, और इस छाँव में यानी पेड़ों की छाँव में हम लोग थोड़े से पल के लिए ठहर जाएं, और उस जल से मैं आपके पैरों को पखारूंगी अर्थात धोऊंगी, और आपके पसीनों को मैं अपने आंचल से पोंछूंगी, और उसी आंचल से आपको हवा भी करूंगी। यह सब, और उसके बाद आपके पाँव को पखारने के बाद, क्योंकि आपके पाँवों में जो गर्म बालू और धूल के कण लगे हैं उसको धो डालूंगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी अपने प्रिया अर्थात सीता जी को अपने प्रति प्रेम को जान करके, अपने प्रति स्नेह को देख करके वहाँ पर रुक जाते हैं, और सीता जी के पैरों में चुभे हुए कांटे को निकालने लगते हैं। इस प्रकार जानकी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपने प्रति स्नेह को देखकर उनका शरीर प्रसन्नचित हो जाता है, पुलकित हो उठता है, और उनके आँखों में अश्रुजल भर जाते हैं। तो बच्चों, मैंने बनपद पर की व्याख्या इस पद के माध्यम से आप लोगों को बताए हैं। अब अगले वीडियो की व्याख्या अगले दिन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।